फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीपीसीएस प्लेटफॉर्म में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने विशेष एवं विशेषण से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। आज उन पे बेस जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अवयव नहीं है। यानी कि क्या पूछ रहा है, कौन से ऐसे शब्द हैं जो अवयव नहीं हैं। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय को अविकारी भी बोला जाता है। ठीक है, तो अव्यय क्या होते हैं। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि में परिवर्तन करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? लिंग, वचन, काल, इनमें परिवर्तन करने पर उन शब्दों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग एक स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, फिर वचन, एक वचन, बहुवचन। ऐसे ही काल कितने हो गए, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। तो अव्यय शब्द क्या हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल इन सब में परिवर्तन करने पर वे शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ऐसे शब्दों की पहचान करनी है। जैसे मैं यहाँ पढ़ता हूँ, तो इसमें हम लिंग में परिवर्तन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पढ़ता हूँ, इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करें, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, मैं यहाँ पढ़ती हूँ। तो इसमें क्या है, पढ़ता शब्द परिवर्तित हुआ। ठीक, अब वचन में परिवर्तन करके देखते हैं। जैसे बहुवचन इसको बनाने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं। ऐसे ही काल में परिवर्तन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पढ़ता था, तो ये भूतकाल बन गया। ऐसे भविष्य काल बना के देखते हैं, मैं यहाँ पढ़ूँगा, यहाँ पढ़ूँगा। तो मैंने क्या देखा कि जब लिंग में परिवर्तन कर रहे हैं तो पढ़ता शब्द में परिवर्तन हो रहा है। अगर जहाँ बहुवचन बनाते हैं तो मैं हम में परिवर्तित हो जाता है, यानी मैं का भी परिवर्तन होता है, हूँ का भी परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ शब्द जो है वो चाहे हम लिंग में परिवर्तन करें, चाहे वचन में, चाहे काल में, कहीं में भी परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ शब्द क्या हुआ, यहाँ शब्द एक अव्यय शब्द होता है, क्योंकि अव्यय शब्द की परिभाषा यही है कि लिंग, वचन, काल इत्यादि में परिवर्तन करने पर इन ऐसे शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब भी हमें अव्यय शब्द की पहचान करनी होगी तो हम ऐसे ही चेक करके पहचान कर लेंगे। जैसे प्रश्न पे आते हैं, क्या है, जैसे आज शब्द कैसा शब्द है। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक कोई वाक्य के रूप में आज को ले लेते हैं। जैसे मैं आज स्कूल गया। तो इसका अगर जब हम स्त्रीलिंग बनाएं तो क्या हो जाएगा, मैं आज स्कूल गई, तो गए में परिवर्तन हो जाएगा। बहुवचन बनाएं तो हम आज स्कूल गए, तो मैं में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि आज शब्द कभी परिवर्तित नहीं हो रहा है, कहीं भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आज शब्द कैसा हुआ, अव्यय शब्द हो गया। ठीक है, ऐसे ही भीतर शब्द लेते हैं। तो भीतर शब्द कैसा है, इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे वह कमरे के भीतर गया, कमरे के भीतर
गया। ठीक है, तो इसका हम स्त्रीलिंग बनाए, वह कमरे के भीतर गई, तो गया शब्द परिवर्तित हुआ। अगर जैसे इसका बहुवचन बनाए तो वे कमरे के भीतर गए, तो वह भी परिवर्तित हुआ। लेकिन कहीं भी भीतर शब्द परिवर्तित नहीं हो रहा है, हम चाहे जिसमें भी परिवर्तन करके देखें तो भीतर क्या हो जाएगा, ये भी एक अव्यय शब्द हो जाएगा। अब जूते के बारे में देखते हैं, जूता के बारे में, तो जूता का भी एक वाक्य बनाते हैं। जैसे मेरे पास एक जूता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हम इन तीनों में से किसी एक में भी परिवर्तन हो जाता है तो हम वो शब्द अगर जहाँ परिवर्तित हो जाता है तो भी वो अव्यय नहीं रह जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तीनों में परिवर्तन करने पर वो शब्द परिवर्तित हो, एक में भी अगर जहाँ परिवर्तित हो जा रहा है तो वो अव्यय शब्द नहीं है। जैसे मेरे पास एक जूता है, तो इसका अगर जहाँ हम बहुवचन बनाए तो मेरे पास कई जूते हैं, मेरे पास कई जूते हैं। तो जूता शब्द परिवर्तित हो जा रहा है जूते में, तो ये एक अव्यय शब्द नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूता। ठीक है, तो जूता शब्द अव्यय नहीं है। अब दूसरा लेते हैं क्वेश्चन, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, सिंदूरी। तो यहाँ पे मैंने विशेषण के कितने भेद हैं आपको पिछली क्लास में बताए थे, कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण और लास्ट चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। अब जैसे कश्मीरी सेब, ये क्या हो जाएगा, ये विशेष से हो जाएगा। ठीक है, लाल क्या हो जाएगा, लाल एक विशेषण शब्द हो जाएगा, क्योंकि सेब, कश्मीरी सेब कैसा है, किस रंग का है, लाल रंग का है, तो लाल कश्मीरी सेब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये लाल शब्द विशेषण हो जाएगा। और लाल में भी कैसा है, सिंदूरी लाल है, यानी कि सिंदूरी शब्द जो है विशेषण की विशेषता बता रहा है। और पिछली क्लास में मैंने बताया था जब कोई शब्द विशेषण की विशेषता बताए तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्राविशेषण, तो इसका आंसर प्राविशेषण हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, अगला क्वेश्चन, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसमें बहुत शब्द पूछ रहा है, कौन सा विशेषण है, तो चेक करते हैं। बहुत, मैंने आपको पिछली क्लास में परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा बताई थी कि जो शब्द, जिस शब्द से वस्तुओं की मात्रा या फिर माप तौल के बारे में बोध होता है तो वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पे बहुत शब्द दूध की मात्रा के बारे में बता रहा है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, कितना देती है, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, कितना देती है, मतलब मात्रा के बारे में बोध हो रहा है, तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों में से एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो पिछली क्लास में विशेषण की 3 अवस्थाएं बताई गई थी, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो उत्तरावस्था में क्या था, 2 प्राणियों की बात की जाती थी, 2 वस्तुओं की बात की जाती थी, जिसमें एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था। ठीक है, फिर अगला है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, यानी कौन सा विशेषण हो सकता है। तो मूलावस्था तो हो नहीं सकता है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, वस्तुओं की मात्रा या फिर माप तौल की बात की जाती है, तो ये भी नहीं होगा। उत्तरावस्था में एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है 2 वस्तुओं के बीच में, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि कोई शब्द हमेशा जो है विशेष्य के पहले या फिर संज्ञा के पहले सर्वनाम के रूप में हमेशा प्रयोग होता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला है विकार शब्द के प्रकार। तो विकार शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो विकार शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चौथा कौन सा होता है, क्रिया होता है। तो विशेषण के कितने विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण, गरीब क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। कैसा शब्द कैसा है, सार्वनामिक विशेषण, ये भी नहीं होगा। सफ़ेद कैसा है, गुणवाचक विशेषण है, ये भी नहीं होगा। कुछ शब्द कैसा है, संख्यावाचक शब्द, क्योंकि हम कुछ व्यक्ति जा रहे हैं, कुछ पेन ले आओ, तो यहाँ हम संख्या का बोध हो रहा है यहाँ पे कुछ शब्द से, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह शब्द क्या है, कौन सा विशेषण है, यानी यह शब्द जो है वो कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे घोड़ा विशेष से है, या फिर यूँ कह ले संज्ञा है, और संज्ञा के पहले यह शब्द का सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, थोड़ा। तो पिछली एक क्वेश्चन इसके पहले डिस्कस हो चुका है, उसमें भी दूध की मात्रा के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो यानी जब मात्रा के बारे में बात हो तो वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय कौन सा विशेषण है। तो पर्वतीय कौन सा विशेषण हो सकता है, चेक करते हैं। क्या पर्वतीय से संख्या का बोध हो रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण नहीं हो सकता है। क्या वस्तु की मात्रा या फिर माप तौल के बारे में बोध हो रहा है पर्वतीय शब्द से, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सार्वनामिक विशेषण, क्या संज्ञा से पहले पर्वतीय शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि पर्वतीय शब्द पर्वत के गुणों के बारे में बताता है, गुणों से संबंधित है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, यानी जैसे एक एक करके चेक कर लेते हैं। जैसे लिखना, लिखना एक क्रिया है, तो ये विशेषण नहीं हो सकता है। आगरा स्थान के बारे में बता रहा है, यह एक संज्ञा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। कुछ शब्द अभी मैंने इस क्वेश्चन में बताया था, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन जिसमें मैंने बताया था कुछ संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, तो हम इसको भी कह सकते हैं संख्या। लेकिन क्या चमकीला भी विशेषण होगा, तो हाँ, चमकीला भी एक विशेषण शब्द है। हम विशेषण शब्दों की पहचान वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर देखा जाता है कि कौन सा शब्द विशेषण होगा, कौन सा शब्द नहीं होगा। तो कई ऐसी जगह जहाँ पे कुछ शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं, ठीक है, तो लेकिन चमकीला शब्द ऐसा है जो हमेशा कहीं भी प्रयोग होगा, वो हमेशा विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। तो यहाँ पे अगर जहाँ दो में से एक ऑप्शन टिक करना होगा तो चमकीला ही उत्तर होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पे विशेषण शब्द की विशेषता, यहाँ जो कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है कि विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने प्रविशेषण ना पूछ करके उसकी परिभाषा के रूप में पूछ लिया है। तो कौन सा ऐसा इसमें शब्द है वाक्य में जो प्रविशेषण है, तो चेक करते हैं। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो पहाड़ क्या है, विशेष से शब्द है, ठीक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यानी कि ऊंचे ऊंचे शब्द क्या है, विशेषण हो गया, ठीक है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे शब्द पहाड़ की विशेषता बता रहा है। अब ऊंचे ऊंचे में कितना, बहुत ऊंचा है, तो यानी विशेषण बहुत शब्द विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, यानी कि विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो इसमें बताना है विशेषण शब्द क्या है। तो विशेषण शब्द जैसे अज्ञान क्या है, एक संज्ञा शब्द है। पीड़ा क्या है, पीड़ा भी संज्ञा शब्द है। और मजहब क्या है, ये भी संज्ञा शब्द है। लेकिन नैतिक की बात करें तो नैतिक एक विशेषण शब्द है, क्योंकि हम नैतिक शब्द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे व्यक्ति के गुणों के बारे में करते हैं। कोई व्यक्ति नैतिक है, इसका मतलब क्या है कि वो ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है, मतलब नैतिक शब्द गुणों की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे नैतिक शब्द विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में विशेषण शब्द है। अब इसमें भी विशेषण शब्दों की पहचान करनी है, तो एक एक करके चेक करते हैं। जैसे कठोरता, मतलब इसका क्या होता है, कठोर होना, ये एक क्या हुआ, संज्ञा शब्द हुआ, ठीक है। घबराहट, घबराहट का मतलब चिंता, बेचैनी, ये भी एक संज्ञा शब्द हो गया। लड़कपन मतलब किशोरावस्था, ये भी एक संज्ञा शब्द हो गया। लेकिन
उचित शब्द क्या है, ये एक विशेषण है। उचित का मतलब योग्य, योग्य, ये एक क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को मैंने पिछली क्लास में, कॉन्सेप्ट की क्लास में बताया था, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो यहाँ सिर्फ संज्ञा की पूछ रहा है, तब भी विशेषण ही इसका उत्तर होगा। फिर है, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में जब महत्वपूर्ण विशेष और विशेषण शब्द बताए थे तो उसमें स्त्री शब्द का विशेषण भी बताया था। क्या है होता है, स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण होता है। ठीक है। फिर अगला है, विशेषण बताइए। तो विशेषण बताना है, विशेषण में कौन सा शब्द विशेषण है। भ्रम देखते हैं एक एक करके। भ्रम क्या है, एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होता है, भ्रमित। ऐसे ही शिक्षा क्या है, शिक्षा भी विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होता है, शैक्षिक होता है। एक और इसका विशेषण होता है शिक्षित, भी इसका विशेषण होता है। अगला है फेन। पिछली क्लास में मैंने फेन का विशेषण शब्द क्या बताया था, फेनिल। ठीक है। और अब आता है विशेषण शब्द छम्य। छम्य क्या है, छम्य भी विशेषण है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने छम्य एक विशेषण शब्द बताया था और इसका विशेष्य क्या होता है, क्षमा। क्षमा शब्द का विशेषण शब्द है छम्य, तो इसका आंसर छम्य हो जाएगा। फिर अगला, यह मकान मेरे भाई का है। तो रेखांकित शब्द पद क्या है, यानी यह के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ मकान संज्ञा है और इसके पहले यह सर्वनाम प्रयोग हुआ है, तो यानी ये एक सार्वनामिक विशेषण है। और पिछली क्लास में मैंने सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, ये बताया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। फिर अगला क्या है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। रेखांकित पदों का भेद बताइए। इसमें रेखांकित पद कौन सा है, अत्यंत। तो सुंदर, अर्चना कैसी है, सुंदर है, तो सुंदर विशेषण हो गया। और उसी में सुंदर में भी कितनी, अत्यंत सुंदर है। तो जब विशेषण शब्द की कोई शब्द विशेषता बताए तो वो क्या हो जाता है, प्राविशेषण। ठीक है। अगला लेते हैं, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। अब इसमें पहचान करनी है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो एक एक करके चेक करते हैं। अनुशासन एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होता है, इसका विशेषण अनुशासित होता है, तो ये आंसर होगा नहीं। ठीक। अगला, शासन। शासन भी एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण शासकीय होता है। इसका एक और विशेषण होता है शासित भी होता है, इसका एक विशेषण। फिर अनुशासित, तो इसका आंसर, अनुशासित एक विशेषण शब्द है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे अनुशंसा क्या है, अनुशंसा एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण क्या होगा, अनुशंसित। अनुशंसित। ठीक है। तो विशेषण शब्द कौन हो जाएगा, अनुशासित, और इसका विशेष्य क्या हो जाएगा, अनुशासन। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो क्या बताना है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा होता क्या है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसे कौन से शब्द होंगे, जैसे बुढ़ापा, या फिर मिठास, या फिर बचपन। तो इन शब्दों को पढ़ने से क्या लगता है, बुढ़ापा क्या होगा, बुढ़ापा को क्या कभी देखा जा सकता है, हम बूढ़ा व्यक्ति देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा जो है वो महसूस करने वाली चीज़ें हैं। तो बुढ़ापा, मिठास, ऐसे ही मिठास क्या है, मिठास, मिठास देख नहीं सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। बचपन देख नहीं सकते, इसको केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही और शब्द हैं जैसे क्रोध, अहंकार, घृणा, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो देखे नहीं जा सकते लेकिन महसूस किए जा सकते हैं। तो यहाँ ऐसे शब्दों की हम पहचान, ऐसे ही जब भी हमें कोई शब्दों की पहचान करनी है कि वो भाववाचक संज्ञा है कि नहीं, तो ऐसे ही हम
चेक कर लेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्या था क्वेश्चन? लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा क्या है? तो लाल से हम कौन कौन से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? लाल से हम लाली बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा, लालिमा बना सकते हैं, ललाई भी बना सकते हैं, लेकिन लालित नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या, उत्तर क्या हो जाएगा? लालित्य। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। और क्वेश्चन अगली क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.